बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने इंग्लैंड में मौजूद है। कोविड-19 पेंडेमिक में अगरचे पाकिस्तान से कबल वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने में मसरूफ है। अलबत्ता मखसूस हालात और नए कवायद और ज़वाबित के साथ क्रिकेट की बैनुल-अक़वामी सतह पर वापसी को नया सफ़र करार दिया जा रहा है। दौरा इंग्लैंड पर मेज़बान बोर्ड ने पाकिस्तान के 29 क्रिकेटर्स के साथ 14 ऑफिशियल्स की मेज़बानी के अखराजात का जिम्मा लेने के साथ पहले मरहले में खुसूसी तैयारी का इंतज़ाम किया, जिसमें जून के आखिरी हफ्ते में टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड का सफ़र किया था। क्रिकेटर्स के बारे में एक आम तासुर यह होता है कि वो 5 स्टार होटल में क़याम करते हैं, बेहतरीन सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं। अलबत्ता दौरा इंग्लैंड पर जाने वाली कौमी टीम को इस मामले में क़दरे मुश्किलात का सामना है। बायोसिक्योर माहौल में वूस्टर के बाद डार्बी में भी ग्रीन शर्ट्स को न तो 5 स्टार होटल मिला, ना ही होटल में स्विमिंग पूल है, ना ही जिम की सहूलत। सोने पर सुहागा जिस होटल में कौमी क्रिकेटर्स मुकीम हैं, वहां उनके कमरों के टीवी सेट पर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ के मुकाबले देखने की सहूलत भी मैसर नहीं है। अगर खिलाड़ी जो 4-5 घंटे के प्रैक्टिस सेशन थे थक कर अपने कमरों में आराम करने के साथ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ देखने में दिलचस्पी के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें इसके लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाना पड़ेगा। बात यहीं तक महदूद नहीं, दौरे पर योमिया डेली अलाउंस के $88 तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के हाथों पर रख दिए। अलबत्ता इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने हिस्से के $62 ये कहकर रोक लिए कि रात के खाने के इंतजाम उनके हिस्से में हैं। इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपनी बेबसी का एतराफ़ कुछ इस अंदाज में किया है। देखिए, इशू ये है इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों में कि 5 स्टार होटल्स ग्राउंड्स में नहीं होते, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये बेसिक चीज़ें जो चाहिए प्लेयर्स को उनको मिल रहे हैं। उधर गोल्फ सिमुलेटर्स भी हैं, टेबल टेनिस टेबल्स भी हैं, कितनी चीज़ें इनके लिए हमने सेटअप की है। तो आइडियल नहीं है बिल्कुल, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है सब के लिए, आइडियल सिचुएशन नहीं है। जब इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे और ये ट्रैवल करेंगे दूसरे मुल्कों में, होपफुली देन वी विल बी बैक टू 5 स्टार होटल्स फॉर द प्लेयर्स। टेस्ट विकेट कीपर और इंग्लैंड के दौरे पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर तवज्जो हासिल करने वाले विकेट कीपर रिजवान अहमद डार्बी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान टीम को न तो 5 स्टार की होटल मैसर है, न पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को उन सहूलियात का इस वक्त इस्तेमाल मैसर है जो माजी में हुआ करता था, तो रिजवान ने मुस्कुरा कर मेरी बात का क्या जवाब दिया, वो भी आपको दिखा देते हैं। या भाई, सवाल तो होती है कि भूल जाओ तो फिर बता दीजिएगा, तो मैं फिर जवाब दे दूंगा। जहाँ पे फैसिलिटी की बात है तो है भाई, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो उस मकसद के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर अब कोई प्लेयर एक्स्ट्रा, मैं इस बुनियाद पे बात करता हूँ, कोई प्लेयर एक्स्ट्रा चाहता है तो सुबह सवेरे नमाज के बाद उठ के भी चला जाता है, एक्स्ट्रा कर लेता है। शाम में जाता है तो शाम में उसके लिए बेसिकली, इससे पहले इंग्लैंड में कभी ये नहीं था कि हमें कभी फैसिलिटी हम जब चाहे हमें दे सके, नहीं। इस टाइम अगर हम शाम को भी लेट टाइम चाहे तो हमें मिल सकती है। बैडमिंटन के लिए अलग कोर्ट, ये सारा सब कुछ अलग चीजें हमें भी, हाँ वो अलग बात है कि हमें स्विमिंग पूल नहीं मिला, मगर उसके अलावा जब होटल में फैसिलिटीज वगैरह, हम तकरीबन मेरे ख्याल से सिर्फ नाइट सोने के लिए होटल में जाते हैं, और मेरे ख्याल से होटल में भी काफी कुछ जो फैसिलिटीज वगैरह होती है वो मिल रही है। सिर्फ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम रिसेप्शन पे नहीं जाते, हम बाहर नहीं निकलते। तो ये मेरे ख्याल से तो हमारे लिए तो काफी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल रहा है। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो जज़ाक खैर, आपने दुआ की और इंशाल्लाह दुआ करते रहे, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क के लिए और टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करें इंशाल्लाह। अपनी इसी पे फोकस करेंगे और कि अल्लाह पाक अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करवाए। और तीसरा सवाल आपका था कि हमारे ज्यादातर लड़के जो कि पीछे आउट हो रहे हैं, तो यादा भाई आपको पता है कि इंग्लैंड में स्विमिंग कंडीशन होता है। हाँ, अलग बात है कि बॉल शाइन नहीं होता, मगर यहाँ पे स्विमिंग कंडीशन हमें मिली है लास्ट मैच में, क्योंकि बॉल स्विम कर रहा था। और इससे पहले मेरे ख्याल से जो ओपनर्स की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो शान मसूद और आबिद अली, बाकी सारे प्लेयर्स, सिर्फ अकेले इन प्लेयरों बैट्समैनों की बात नहीं, मगर आप पुराने, इससे पहले हमारे टूडे मैचेस भी हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद उनका इल्म आप लोगों को तक नहीं पहुंचा होगा,
मगर टूडे मैचेस में हमारे ये दोनों बैट्समैन जैसे आबिद अली ने 90 के अराउंड रन किया था, 90 के, फिर शान मई ने वहाँ पे भी तकरीबन 50 प्लस ऐसा कुछ किया था जिसको वापस भेज दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ओडे मैचेस में रन दिए, मगर टूडे में इनसे रन हुए और मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बैट्समैन जो बाहर भी है वो भी फॉर्म में है, और जो कंसिडर हो रहे हैं जिन में आ रहा है कि यार एक प्लेन ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफी अच्छे फॉर्म में बैट्समैन। अब कुछ बात कर लेते हैं दौरा इंग्लैंड के टेस्ट और T20 मुकाबलों के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल ओपनिंग बैट्समैनों की। 4 ओपनर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक ने मुंतखब किया है। शान मसूद इनमें शामिल हैं, आबिद अली हैं, उसके अलावा इमामुल हक हैं और फ़खर जमान। इन 4 ओपनिंग बैट्समैनों में इमामुल हक और शान मसूद को इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हासिल है, जबकि फ़खर जमान इंग्लैंड में वनडे और T20 मैचेस खेल चुके हैं। इसके अलावा आबिद अली पहली मरतबा इंग्लैंड में एक्शन में नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद को अगर ये कहा जाए कि टेस्ट टीम में तजुर्बेकार हैं, इंग्लैंड में उनकी माजी की कारकर्दगी अगर हम देखते हैं तो 2 टेस्ट मैच खेलने का तजुर्बा शान मसूद के पास है। 2016 में ये 2 टेस्ट मैच शान मसूद ने खेले थे और शान मसूद इंग्लैंड में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए थे। शान मसूद ने 2 टेस्ट मैचों में 17.75 की औसत से सिर्फ 71 रन स्कोर किए थे। 2016 के दौरा इंग्लैंड के बाद शान मसूद ने जो गुज़िश्ता 2 सीरीज़ खेली हैं उसमें उनकी कारकर्दगी ख़ास से बेहतर रही है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने में वो कामयाब रहे हैं। गुज़िश्ता 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियाँ उसके क्रेडिट पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट में शान मसूद ने 135 रन स्कोर किए थे। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शान मसूद ने 100 रन की इनिंग्स खेली थी। तवज्जो के महवर होंगे शान मसूद इंग्लैंड के दौरे में और उनकी कारकर्दगी और उनके इम्कानात पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब। आमिर सोहेल साहब, शान मसूद के हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगा कि शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं और उनकी कारकर्दगी में हमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन हाल ही में उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो इस तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि वो इंग्लैंड में भी टीम के लिए कारगर साबित होंगे। देखिए, थोड़ा सा इनको फाइट तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अपनी टेक्निक को बेहतर तरीके से इनको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इनको अपने ऑफ स्टम्प की अवेयरनेस जो है वो स्पेशली दिखानी पड़ेगी। अगर ये ऑफ स्टम्प के बाहर गेंद को अच्छा छोड़ते हैं तो बॉलर्स को मजबूर करते हैं कि ये विकेटों में गेंद करें, तो फिर इनकी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप वेस्ट इंडीज़ के मैचेस को देखें तो जिन बैट्समैनों ने ऑफ स्टम्प को छोड़ा है और उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो विकेटों में गेंद करने पे मजबूर हुए, तो बड़ा आराम से उन्होंने ऑन साइड पे स्कोर किया। तो आई थिंक ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और अगर ये अच्छे तरीके से करते हैं तो इनके परफॉर्म करने के चांसेस तो हो सकते हैं। आमिर सोहेल साहब, आपने 1992 और 1996 में ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान के लिए उम्दा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी स्क्वाड में जो 4 ओपनिंग बैट्समैन शामिल हैं, मैं फिर आपसे शान मसूद के ही हवाले से सवाल करना चाहूँगा कि साल 2016 में शान मसूद दौरा इंग्लैंड में टीम का हिस्सा थे, लेकिन परफॉर्म करने में नाकाम रहे थे। लेकिन 2019 में जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में हमने उन्हें खेलता देखा, वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी कोई बड़ी इनिंग्स उनके क्रेडिट पर नहीं रही। तो आप क्या समझते हैं, इस मरतबा इंग्लैंड में वो परफॉर्म कर सकेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने शो किए हैं कि उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी टेक्निक को, और जो उनकी बैटिंग में थोड़ी सी डेफिशिएंसीज थी स्पेशली टेक्निक में, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टेक्निक के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। आपने जब अपने टेक्निक को इम्प्रूव करना है तो आपने नेट्स में जाना है, और वो जो नेट्स में आपने सीखा है उसको मैच में लेके आना है। ओवर एम्फेसिस है। मैं समझता हूँ कि उनको थोड़े से अब अपने स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गेंद को सूंघ के खेलते हैं। बॉलर्स को वो अलाउ करते हैं कि वो हावी हो जाएं आपके ऊपर। तो आई थिंक अगर वो अपने थोड़े से स्ट्रोक खेलते हैं, अपने आप को बैक करते हैं, अपने आप को थोड़ी सी करेज देते हैं कि अगर मैं स्ट्रोक खेलूँगा तो मेरा भी फ़ायदा और टीम का भी फ़ायदा, और बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो डिफेंसिव पे जाएंगे। अगर वो ये चीज़ करते हैं तो आई थिंक उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर सोहेल शान मसूद के दौरा इंग्लैंड में इम्कानात पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक की भी बात कर लेते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं, लेकिन इमामुल हक का बल्ला भी इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में
खामोश रहा है। इमामुल हक की अगर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में कारकर्दगी का खुलासा करें तो 2 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर सिर्फ 56 रन है 18.66 की औसत से, जहां उनका स्ट्राइक रेट 40.66 और बेहतरीन स्कोर 34। लेकिन 2 टेस्ट में जहां इमामुल हक इंग्लैंड में सिर्फ 56 रन बना सके हैं, दूसरी तरफ इंग्लैंड में वाइट बॉल क्रिकेट में इमामुल हक ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट में इमामुल हक के आदाद व शुमार पर अगर एक निगाह डालें तो खुलासा कुछ इस तरह है कि 12 एक रोज़ा मैच खेलने वाले इमामुल हक ने 12 मैचों में इंग्लैंड में 53.9 की औसत से 539 रन स्कोर किए हैं। इंग्लैंड में इमामुल हक ने 2 सेंचुरियां और 1 निफ सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है। शान मसूद और इमामुल हक के बाद दौरा इंग्लैंड में तीसरे ओपनर फ़खर ज़मान की बात करें तो वो अब तक सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेले हैं। फ़खर ज़मान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ यूएई में टेस्ट डेब्यू किया था, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो टेस्ट मैच खेले। फ़खर ज़मान को इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने का तजुर्बा तो हासिल नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब इंग्लैंड में उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में कारकर्दगी देखें तो बेहतर दिखाई दे रही है। फ़खर ज़मान की इंग्लैंड में कारकर्दगी का अगर खुलासा किया जाए तो 17 एक रोज़ा मैचों में उनके क्रेडिट पर 638 रन हैं, जहां स्ट्राइक रेट 102.24 है। उन्होंने इंग्लैंड में 2 सेंचुरियां और 4 निफ सेंचुरियां बना रखी हैं। अब आबिद अली की बात कर लेते हैं, जो पहली मरतबा एशिया से बाहर खेलते हुए दिखाई देंगे। आबिद अली ने अब तक पाकिस्तान और यूएई में खेलते हुए पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। उन्होंने अपनी काबिलियत को मनवाया है, अब चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट। लेकिन आबिद अली, याद रखने वाली बात है, पहली मरतबा इंग्लैंड में खेलेंगे। आबिद अली ने मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और दुबई में सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। तवील इंतजार के बाद जब आबिद अली को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला तो वहां भी वो सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। आबिद अली ने श्रीलंका के खिलाफ पिंडी टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बात यहीं तक महदूद नहीं रही। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में आबिद अली अपना दूसरा टेस्ट मैच खेले और वहां भी वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। तो अब देखना यह है कि दौरा इंग्लैंड 2020 में ये ओपनर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।